जो कि देशद्रोह का केस चल रहा जी इस आदमी पर। संत रामपाल जी ने आज के समय में जो समाज को खास करके हरियाणा को मुसीबत की घड़ी में बहुत मदद की, फिर भी हरियाणा के कुछ लोग उनको देशद्रोही कह रहे हैं, जो कि देशद्रोह का केस चल रहा जी इस आदमी पर। ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को इतना कुछ दिया हो, तो वो देशद्रोही नहीं, वो देश प्रेमी। तो कुछ लोभ देके ये आदमी गांव में, गली में, घरों में घुसता है और वहां पर अपने अनुयायी बनाता है और अपनी जयकारे लगवाता है। लोगों को जो अपने साथ जोड़ते हैं, गली गली जाकर खुद जाकर अपना प्रचार करवाते हैं। यहाँ तो साफ देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लोभ नहीं दिया, लाभ दिया है। एक जेई के नौकरी करने वाला आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और उसके बाद में इसके ऊपर केस चले। हमने तो चलाया नहीं, सरकार चला रही है। परमार्थ के लिए नौकरी छोड़िए, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी भी तरीके का, ना ही उसमें कुछ है, अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी है। कि संत रामपाल जी महाराज 10 रुपए की पाइप और 2000 की मोटर आ जाती हैं, जो संत रामपाल जी ने गाँव को दी हैं। सच्चाई है। देखिए, ये ना एक चुटकुला सुनाने जैसा है। नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हितेंद्र अत्री जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवक के रूप में एक उभरता हुआ चेहरा है और उन्होंने जो समाज को आज योगदान दिया है और जो उन्हें हरियाणा की तरफ से धनाना रत्न, मानव रक्षक का सम्मान दिया गया है, और उसके साथ में ही आप कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखते होंगे जो फ्लोटिंग करते हुए नज़र आ जाती है। जैसा कि कुछ मुद्दा है, कुछ सवाल हैं, हम वकील साहब से हम कुछ करेंगे जो एक्सपर्ट हैं, कानून के जानकार हैं, और समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि ये जो समाज में काफ़ी घुले मिले हैं, तो इनको बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। तो सर, हमारा एक सवाल है कि संत रामपाल जी ने आज के समय में जो समाज को खास करके हरियाणा को मुसीबत की घड़ी में बहुत मदद की, फिर भी हरियाणा के कुछ लोग उनको देशद्रोही कह रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी को हरियाणा में जो सम्मान मिला है, सोशल मीडिया पे उसका बहुत चर्चा है। जैसे उनको मानव रक्षक, उनको किसान रक्षक और धनाना रत्न के नाम से नवाजा गया है वहाँ की जनता के द्वारा, आम जनता के द्वारा। तो वो क्यों नवाजा गया? सबसे पहले बात तो ये कि नवाजा क्यों गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया, जब हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी ना, तो उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। वो एक ऐसी मदद है जिसके बारे में ना तो सरकार सोच सकती, ना ही कोई जो पूंजीपति होते हैं वो सोच सकते। और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो ऐसी मदद की, वाकई में ही जो हैरान करने वाली है, और बहुत ही मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि एक सपना जैसा है। सपना होता है ना कि कोई सपने में ऐसी कोई चीज़ दे सकता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो हकीकत में जो है हरियाणा के लोगों को दी है। तो मेरा खुद का ये मानना है, ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को इतना कुछ दिया हो, तो वो देशद्रोही नहीं, वो देश प्रेमी है। तो मतलब उनका एक सीधा सा सिस्टम, एक सवाल का आपके का जवाब है, वो ये है कि ऐसे लोगों को देशद्रोही नहीं, देश प्रेमी कहा जाता है। अब जो उनको देशद्रोही कहते हैं, ये कहीं ना कहीं वो गलतफहमी में है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को जो अपने साथ जोड़ते हैं, गली गली जाकर खुद जाकर अपना प्रचार करवाते हैं और जयकारे लगवाता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? ठीक है, सोशल मीडिया में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में किसी शख्स ने ऐसा बोला है, मेरे नॉलेज में है, कि उनका ये कहना है कि वो लोभ देते हैं। पर मैं आपको बता दूं, लोभ वो चीज़ होती है जो दी नहीं जाती, पर उसके बदले में काम करवा लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो साफ देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लोभ नहीं दिया, लाभ दिया है। यानी जनता को जो लाभ दिया है, किसानों को जो लाभ दिया है, वो दिखावा नहीं किया, वो एक्चुअल में दे दिया है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो आरोप था उसमें एक, कि वो गली गली जाकर अपना प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी लगभग 11 साल से जेल में है, पूरे भारत को पता है इस चीज़ का। तो वो कहीं गली गली नहीं जाते, जो मैंने देखा है।
उसके बाद वो कहते हैं अपने जयकारे लगवाते हैं। बिल्कुल नहीं। जो लोग उनसे लाभ लेते हैं, जैसे किसानों को लाभ मिला और लोगों को लाभ मिला, उन्होंने जयकारे लगाए। यहाँ तक भी भगवान भी बोल दिया लोगों ने जी। तो ये जिस तरीके से टिप्पणी करी गई है, उस टिप्पणी का ये उल्ट है कि लोभ नहीं, वो लाभ है। और वो जयकारे खुद नहीं लगवाते, लोग उनके जयकारे लगाते हैं। महागुरु जगत गुरु विश्व गुरु संत गुरु संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जय बोलता हूँ मैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। उनके कार्यों से प्रभावित होकर वो उनका अनुसरण कर रहे हैं और जिससे उनके शिष्य भी बन जाते हैं। तो ये है मेन मोटिव है, जो कि जिनको फायदा मिला है वो एक्चुअल मिला है और कोई लोभ नहीं है। लोभ में ये कि तू दिखावा नहीं है या कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वो चीज़ मिली है। सर साथ साथ में कुछ वीडियोस हमने भी देखी, कहते हैं जेई की नौकरी से उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल दिया गया था। वास्तविकता क्या है? देखिए, सवाल काफ़ी पुराना हो चुका है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने परमार्थ के लिए नौकरी छोड़ी है। ये आप गूगल के ऊपर आप देखोगे तो वो आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ को जो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे रखा है, त्याग पत्र दे रखा है, उसका आपको फोटोकॉपी भी उसमें मिल जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने 1995 के अंदर जो है अपना जो है त्याग पत्र है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को दे दिया था, जो सन 2000 मई 2000 में लगभग करीबन, तो वो एक्सेप्ट हो गया था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से। तो परमार्थ के लिए नौकरी छोड़ी है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी भी तरीके का, ना ही उसमें कुछ है, अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ी है। तो ये भी कहना बिल्कुल गलत है और जिसने भी आरोप ये लगाया है, कहीं भी लगाया है, उसकी बहुत बड़ी नासमझी है और उसने अधूरी जानकारी के साथ ये ईर्ष्यावश ये जो है दोष लगाया है। हमने कुछ दिन पहले अखबारों की हेडलाइंस में पढ़ा कि हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने हजारों करोड़ की मदद कर दी। इसके बाबत मैंने सोशल मीडिया पे एक भाई की वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज 10 रुपए की पाइप और 2000 की मोटर आ जाती हैं जो संत रामपाल जी ने गाँवों को दी हैं, ऐसा बोल रहा था। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है? देखिए, ये ना एक चुटकुला सुनाने जैसा है। 10 रुपए में तो बच्चों को चॉकलेट जो मिलती है ना, वो भी छोटी वाली मिलती है, बड़ी चॉकलेट भी 10 रुपए में नहीं आती। और 10 रुपए में पाइप, और वो पाइप जिससे गांव का पानी निकाला जा सकता है, और 2000 की वो मोटर कि जिससे मतलब इतनी दूर का जो पाइप, बड़ी हैवी मोटर्स होती हैं जो बड़ी, उनकी जो कीमत है हज़ारों लाखों में होती है। तो 10 रुपए की पाइप और 2000 की मोटर, ये बड़ा ही, मैं ये कहता हूँ, ये इंसान जिसने भी ये बात कही होगी, जिसके ये विचार होंगे, कितने ही ईर्ष्यावश और कितना ही उसने अपने आप को गिराया होगा, तब जाके ये बात बोल पाया होगा। तो मतलब ये बहुत, मैं मतलब ये बहुत घटिया स्टेटमेंट है जिसने भी दी है, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पर जिसने भी ये बात बोली है वो मतलब कि साफ पता लगा, जब जिस जहाँ से आपकी करोड़ों की मदद हुई हो और आप उसको कुछ चंद पैसों में तोड़ दो, तो आप उस मदद की तौहीन कर रहे हो। तो आपको नहीं चाहिए होगी तो अलग बात है। और जो मेरे ख्याल से वो फौजी थे जिन्होंने ये बात बोली है, आप एक देखो कि एक फौजी है, अगर उसकी पेंशन होती है, अगर वो पेंशन आनी बंद हो जाए तो रोटी से उसको कितनी परेशानी हो जाएगी रोटी की। जी। तो और बातें इतनी बड़ी बड़ी बोल देना, आप सच्चाई को जानो। उनको चाहिए कि वो सच्चाई को जाने कि एक्चुअल में मोटर कितने की है, एक्चुअल में पाइप कितने की है, उसके हिसाब से स्टेटमेंट दे। अगर नहीं कुछ पता तो चुप रहे, सोशल मीडिया पे बकवास ना करें। जैसा कि मुझे एक संत गरीबदास जी की 2 लाइनें याद आती हैं, जैसे कि शेख तकी नाम का फ़कीर था, उसने भी कभी ऐसे, कबीर साहब ने जब मैंने सुना था कि भंडारा किया था, तो उस वक्त भी ऐसे ही कुछ उसने बातें बोली थी जिसमें कहते हैं बड़े बड़ाई करते हैं। कुछ इसके बारे में? देखिए, जो बड़े बड़ाई करते हैं और जो गाली निकालते हैं वो अच्छे आदमी होते हैं। मान लो जो अच्छे नेक कार्य को सराहते हैं, और ये तो बहुत सारे जो जैसे लक्ष्मी चंद हुए हैं और भी बहुत सारे ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने बातें बोली हैं। और संतों के साथ तो ऐसा होता है शुरू से ही कि जब संतों ने जब काम किए हैं, गुरु नानक देव जी ने जब काम किए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी काम कर रहे हैं, और कबीर साहब ने जब काम किए हैं, रविदास जी ने काम किए हैं, तो उस समय समाज में कुछ तत्व ऐसे होते थे जिन्होंने विरोध किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, विरोध पहली बार नहीं हो रहा, तो ये विरोध होता रहा है, शुरू से ही होता हुआ। ऐसे समाज सेवी जिसको किसान रक्षक, मानव रक्षक, धनाना रतन कहा गया है, ऐसे संतों के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए,
किसान रक्षक तो जो महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर उनको बोला गया हरियाणा के अंदर, और मानव रक्षक वहाँ बोला गया, और किसान रक्षक बोला गया गुराना के अंदर, जो जिला हिसार और तहसील बरवाड़ा पड़ती है। और उनको धनाड़ा रतन जो है, जहाँ पे संत रामपाल जी की बताते हैं कि अवतरण भूमि है, जहाँ पर वो आए हैं, उन लोगों ने उनको बोला है। तो इतने सारे लोगों ने तो उनको ये उपाधियाँ दी है, और उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनको भगवान का दर्जा भी दिया है। यहाँ तक भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हमने अपने मंदिर से और फोटोएं हटा के संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो वहाँ पे लगा दी। क्यों लगा दी भाई? क्योंकि उनको वो चीज़ मिली है जो उनको कहीं से नहीं मिली। उनको वो विश्वास, अपनी प्रार्थना करने के बाद उनको वो वहाँ से वो राहत मिली है, जो राहत उनको कोई नहीं दे सकता था। अगर आप इस मामले में मुझसे ये बात करो कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे महान संत को, जिन्होंने हरियाणा को मरने से बचाया, किसानों को डूबने से बचाया, उनको आत्महत्या से बचाया। और अब तो पूरे इंडिया में जो इनकी अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल रही है, उसमें तो घर घर रोटी, कपड़ा, शिक्षा जैसी, इलाज जैसी, मकान जैसी चीज़ें आज घर घर पहुँच रही हैं। तो आज उस समाज को चाहिए क्या? आज समाज इन सभी चीज़ों से पीड़ित है। इनका भी इन चीज़ों से के बिना वो गुजारा नहीं कर पा रहा। रोटी भी नहीं है, गरीबी इतनी हो चुकी है, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, रहने के लिए मकान नहीं होता, तो वो दे रहे हैं। और जहाँ पे इतनी बाढ़ आ गई, इतना पानी लोगों का, वहाँ से उनको इतनी बड़ी राहत दे दी। तो संत है, वो सब कुछ कर सकते हैं, हम इस चीज़ को विश्वास रखते हैं। और मेरी जो पर्सनल राय है संत जी के बारे में, वो ये है कि वाकई में ही ये कोई ना कोई मसीहा है, अवतार हैं, और भगवान का रूप बन के आए हैं। क्योंकि कितना ही कोई पूंजीपति हो, कितना ही कोई उद्योगपति हो, कोई सरकार में पहुंच रखता हो, लेकिन इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकता। ये वाकई में इतनी बड़ी मदद कोई नहीं कर सकता। तो उनके बारे में यही राय है, यही विचार है कि जो उन्होंने काम किया है वो महान काम किया है। हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश और पूरा भारत और यहाँ तक कि विश्व उनके इन नेक कार्यों को हमेशा याद रखेगा, जिसका कोई बदला भी नहीं दे पाएगा। आज हमारे साथ थे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के वकील हितेंद्र अत्री जी। आगे हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।